नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के दोस्तों महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की, जो कि दोस्तों आपके महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड प्रश्न है, जो कि दोस्तों सीजी व्यापम एवं सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुआ था 10 जनवरी 2007 को। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न दूसरा, भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? जी हाँ दोस्तों, भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की जो संख्या है जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 15.87 करोड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है तीसरा, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला जो योजना है किससे संबंधित है? तो देखेंगे तो पहला ऑप्शन है तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के बचाओ पुनः स्थापना कर ले। दूसरा है तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण के लिए। तीसरा है महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी रोकने की व्यापक योजना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना है इन सभी योजनाओं के लिए है, तो इसी कारण ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न चौथा, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। तो कौन से विटामिन निर्मित होता है दोस्तों? तो ये होता है विटामिन डी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है पांचवा, शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता का दूध पर आधारित होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 माह तक के बच्चों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छठवां, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। जी हाँ दोस्तों, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्शियम व विटामिन डी, ठीक है। तो कैल्शियम तथा विटामिन डी अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न सातवां, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न आठवां, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नौवां, शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह के उपरांत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10वां, रक्त का थकाव जमाने में किस पोषक तत्व की भूमिका मुख्य रूप से होती है? जी हाँ दोस्तों, रक्त का थकाव जमाने के लिए किस पोषक तत्व की भूमिका मुख्य रूप से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन के की। विटामिन के अनुसार दोस्तों इसकी मुख्य भूमिका होती है रक्त का थकाव जमाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11वां, मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिक पौष्टिक हेतु, ठीक है। अधिक पौष्टिक हेतु दोस्तों यहाँ पर मिश्रित खाद्य पदार्थ का
फायदेमंद माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेशन न्यायालय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 13वां है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों एवं निर्वाचन संबंधित में किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्पादन होता है तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो किसके साथ दोस्तों, परिवार न्यायालय को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिवार न्यायालय। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 14वां, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रारंभ हुई। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रारंभ हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 30 सितंबर 2005 को। ठीक है, याद रखिएगा 30 सितंबर 2005 को दोस्तों छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15वां है दोस्तों, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है। जी हाँ दोस्तों, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 3 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16वां, शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक हिंसा, तो यहाँ पर देखेंगे थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, दांत से काटना, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो ये दोस्तों सभी क्या होते हैं, शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 60.24%। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 18वां, वर्ष 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 49 दोस्तों वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में दोस्तों शिशु मृत्यु दर माना गया है। ठीक है, 49। अगला प्रश्न है प्रश्न 19वां, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये प्राप्त किया गया था दोस्तों 10 जनवरी 2007 को। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 जनवरी 2007 को। ये प्रश्न मैं पहले नंबर के प्रश्न में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 20वां, छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना कब चालू की गई। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना कब से चालू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 नवंबर 2020 से। ठीक है, 19 नवंबर 2020 से दोस्तों छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 21वां है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, रायगढ़, जशपुर, रायपुर और कोरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला के अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम महतारी जतन योजना की शुरुआत किया गया था।
कोरिया जिला से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 22वां देखेंगे दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत शासन द्वारा प्रति जिला को कितनी राशि की बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत दोस्तों जो केंद्र सरकार होते हैं उनके द्वारा भारत शासन द्वारा दोस्तों प्रति जिला को कितनी राशि की बजट का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 50 लाख। ठीक है, 50 लाख दोस्तों प्रति जिले को यहाँ पर बजट के रूप में प्रावधान दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 23वां, भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक बृहद अभियान के रूप में पोषण अधिनियम का शुभारंभ कब से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बृहद अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मार्च 2018 से। 8 मार्च 2018 से दोस्तों यहाँ पर पोषण अधिनियम का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 24वां, आंगनवाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती का अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आंगनवाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती के लिए दोस्तों अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 25%। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 25वां, शासकीय स्तर पर नारी निकेतन का संचालन निम्न में किन जिलों में किया जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों शासकीय स्तर पर नारी निकेतन का संचालन निम्न में से किन जिलों में किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। तो इन तीनों जिलों के अंतर्गत दोस्तों रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा के अंतर्गत शासकीय स्तर पर नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपके महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 25 MCQ प्रश्न जो कि दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।